मैं इस बात को मानता हूं कि एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नाम पर जो यूपीए है या जो कांग्रेस पार्टी है, ये एक मजाक बन गई। और जो मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है आपके सुनने वाले इसको खूब अच्छी तरह महसूस भी कर रहे होंगे कि राहुल गांधी जैसी लीडरशिप अगर विपक्ष को मिल रही है तो हम सोच सकते हैं कि विपक्ष का क्या स्टैंडर्ड है। आपस में फूट है, खींचतान है, सीटों का झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर बार बार आक्षेप अभी भी लगा रहे हैं और फिर भी एक छतरी के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं केवल खुद के बचाव के लिए। राहुल गांधी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसके अंदर जिस तरह से उन्होंने पहले उसको जनता ने यही कहा कि ये भारत तोड़ो यात्रा ज़्यादा है और अपनी पार्टी को तो वो जोड़ नहीं पा रहे, वही हाल अभी भी है। आज मुझे राजस्थान से महाराष्ट्र में भिवंडी आने का मौका मिला, कल्याण भी जाने का मौका मिला, लोगों से वार्ता करी, आप सब पत्रकारों से वार्ता करी। जो माहौल मुझे दिख रहा है इन दोनों लोकसभा के अंदर, मुझे लगता है वो पूरे महाराष्ट्र का मूड है और पूरे देश का मूड है कि इस बार 400 पार, इस बार ऐसी वोटिंग होगी जो आज थी 2014 में और जो बदली विश्वास में 2019 में, अब वो पूर्ण आशीर्वाद में बदली हो रही है। और जनता के सामने फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन जो अलग अलग दिशाओं में खींचता है, एक विचार नहीं है, सीटों का झगड़ा चल रहा है, आखिरी दम तक वो सीटों के ऊपर ही झगड़ते रहेंगे। वो केवल सेल्फ सर्वाइवल के ऊपर, सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए अलग अलग विचार की पार्टियां इकट्ठी हुई हुई हैं। न नीति है, न नीयत है, न पुराना रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा काम जो देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा तो जानता ही है। हमें गर्व इस बात का है कि आज दुनिया के सबसे बड़े जो राष्ट्र अपने आप को मानते हैं, वो सबसे पहले भारत से बात करते हैं कि भारत की मंशा क्या है। ये बड़ा बदलाव आया है और इसी कारण से इस बार पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को पूर्ण बहुमत और 400 पार, एनडीए गठबंधन जो हमारा एनडीए का, उसको 400 पार सीटें मिलेंगी। इस ओलंपिक्स मेरे ख्याल से 2036 ओलंपिक्स, कोशिश वही हो रही है ना कि उसको भारत में लाया जाए। तो एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट भारत में आने की संभावना है और उसकी तैयारी करते करते इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा और खिलाड़ी भी तैयार होंगे। हमने राजस्थान में तो अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि अगले 12 साल के अंदर हम ऐसे नौजवान ढूंढेंगे जिनको पूरी तरह से तैयार होकर 2036 के अंदर ओलंपिक पदक जीतेंगे। मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी तैयारी होगी और भारत में भी ऐसी तैयारी होगी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।